हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आपके बड़े ही सवाल थे कि एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो कब होते हैं, आईबीपीएस अपना कैलेंडर कब आउट करेगा। तो आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जो है वो आउट कर दिया है, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आईबीपीएस ने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम कब कब होगा, राइट। सो अब यहां पर क्या है, आपके पास है बहुत सारा टाइम। देखो, जैसे यहां पे गिवन है कि 3 अगस्त से 18 अगस्त तक के बीच में आपके आरआरबीज के एग्जाम होंगे। अब आरआरबीज क्या होते हैं? रीजनल रूरल बैंक। तो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है आईबीपीएस का एग्जाम। एक तो रीजनल रूरल बैंक के नाम से होता है और एक पीएसबी के लिए। पीएसबी मतलब जिसमें आपके सारे बैंक्स आते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। सो ये सब बैंक्स इसमें आते हैं। एसबीआई नहीं आता है, एसबीआई अपना अलग से एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, राइट। सो आप यहां पे अब समझिए कि कैसे हमारा प्रोसेस रहेगा और क्या क्या हमें डेट्स गिवन है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए हमें डेट्स गिवन है ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1। ऑफिस असिस्टेंट जो होता है वो हमारा होता है क्लर्क, और स्केल 1 की बात करें तो हम उसे पीओ बोलते हैं। तो एग्जाम्स की डेट आपके सामने है, 5 महीने आपके पास लगभग हैं अभी तैयारी करने के लिए, 5 से 6 महीने। तो बहुत अच्छा टाइम है, आपको पता है कि एग्जाम्स कब होने हैं, तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर यहां पर बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने बताया है कि पीओ का जो एग्जाम है वो 29 सितंबर को होगा और क्लर्क का जो मेंस एग्जाम है वो 6 अक्टूबर को होगा। तो आपके पास बहुत टाइम है मेंस के लिए भी। तो अगर आप तैयारी करना आज से शुरू करते हो और हमारे साथ जुड़ते हो तैयारी के लिए, तो आपके पास काफी अच्छा टाइम है और आप अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो। आगे अगर हम बात करें हमारे पीएसबीज की, या पीएसयूज आप बोलते हो जिनको, तो इसमें हमारे काफी सारे बैंक्स आते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं पीएनबी आ गया, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, बैंक ऑफ इंडिया आ गया, सेंट्रल बैंक आ गया, यूनियन बैंक आ गया, इंडियन बैंक आ गया, कैनरा बैंक। सो इन सब की इसी में से आपकी रिक्रूटमेंट होती है। तो इसका देखो, प्रीलिमिनरी अगर एग्जाम की बात करें क्लर्क लेवल की, तो 24, 25 और 31 तारीख को हमारा एग्जाम है, राइट। और प्रोबेशन ऑफिसर की बात करें, मतलब पीओ की बात करें, तो 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर दो डेट्स हमें गिवन है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं, थोड़े से आप समझ सकते हो, या तो उनके पास कुछ अलग डिग्रीज हैं, जैसे सीएस की है, किसी के पास आईटी की है, कोई एचआर है, कोई लॉ में किसी को स्पेशलिस्ट है, तो उसके लिए अलग से वैकेंसीज निकलती हैं। तो उसका प्री एग्जाम 9 नवंबर को है और मेंस 14 दिसंबर को। तो टाइम बहुत सारा है। और एक बात यहां पर श्योरिटी है कि अगर आईबीपीएस ने आपको डेट्स बताई हैं तो एग्जाम इन्हीं डेट्स पे होगा। डेट जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकती। आईबीपीएस ने जो कह दिया वो कह दिया। थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं कि ऐसा हो कि पहले क्लर्क हो जाए या बाद में पीओ हो जाए, लेकिन डेट्स ऐसे की ऐसी रहने वाली है। हर साल यही देखा गया है कि डेट्स चेंज नहीं करता है आईबीपीएस। तो जो वो बता रहा है उस डेट को फोकस करके आपको क्या करना है, तैयारी को शुरू कर देना। अब यहां पर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर देखो, आप देख पा रहे हो कि 13 अक्टूबर है, तो काफी लंबा टाइम है आपके पास क्लर्क के एग्जाम के लिए। और यहां पर अगर पीओ की बात करें तो यहां पर 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर भी काफी लंबा टाइम है। तो अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हैं और एप्लीकेशंस पे ध्यान दें तो आपकी क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आप क्लर्क भी बन सकते हैं, आप पीओ भी बन सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, सिर्फ तैयारी अपनी जोरों पे रखनी है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप लोग पूछना चाहेंगे, यहां पर आपको डाउट आ रहा होगा कि ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही एग्जाम है। तो ये जो स्केल 2 और स्केल 3 वाले होते हैं, ये एक्सपीरियंस बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो अंदर पर्सन्स हैं उनको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो वो उसको यूज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, या बाहर किसी को किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो वो डायरेक्टली स्केल 2 या स्केल 3 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें आरआरबीज की, तो आरआरबीज के पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न भी अगर मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूं, तो प्री में आपका यहां पर प्री में क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग आता है, सिर्फ 40 मार्क्स ईच और 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम होता है। तो आरआरबीज को निकालना बहुत ईजी है, एग्जाम भी तो कोई ज्यादा टफ नहीं होता और आपके पास लेवल भी थोड़ा सही रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आईबीपीएस के क्लर्क और पीओ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल जो है वो अप हो जाता है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और तैयारी के लिए आपको पता है कि आप चाणक्य के यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ सकते हैं और चाणक्य के ऑफलाइन सेंटर पर भी आप आके विजिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत ही बेहतरीन आपको
पूरा गाइड किया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर आपको पढ़ाई मिलेगी बिल्कुल, और आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस जो है वो बहुत हाई हो जाएंगे अगर आप चाणक्य से जुड़ते हैं। तो बच्चों ये था आपका टेंटेटिव कैलेंडर 2024-25। 24-25 इसलिए क्योंकि जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो 25 तक चलता है, इसलिए ये 24-25 तक है। तो ये आपका कैलेंडर है। तो इस कैलेंडर को अपने ध्यान में रख के तैयारी को शुरू करें, और देर ना करें, आज से ही तैयारी को शुरू करें और हमारे साथ जुड़ें चाणक्य यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।